सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आई होप आपने अपना जेई का रिजल्ट देख लिया होगा। काफी बच्चे 90 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, काफी 80 प्लस, काफी 60 प्लस, काफी 70 प्लस। स्कोर के साथ साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी होंगे कि इस पर्टिकुलर स्कोर में आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या किसी डिसेंट कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। तो इन सभी कंफ्यूजन को मैं क्लैरिटी में बदलूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं एक रेंज बताऊंगा, इस रेंज में आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही मैं आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन भी प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले रेंज वाले जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजन में मत रहो। आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर आप यूपी से हो, AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। दिल्ली से हो, IPU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर आप महाराष्ट्र रीजन से हो, MST CET काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। इन सभी स्टेट के अपने टॉप कॉलेजेस हैं, लाइक यूपी से GL बजाज, गलगोटिया, NIET, JSS, JP, इन सभी कॉलेजेस को आप ऑप्शन में रख के चलो, प्रायोरिटी लिस्ट में रख के चलो। MST CET के थ्रू देख रहे हो तो महाराष्ट्र रीजन के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको टारगेट करो, लाइक COEP पुणे हो गया, इसके अलावा VJTI मुंबई हो गया। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अगर आपका स्कोर 90 प्लस परसेंटाइल है तो। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका 80 प्लस परसेंटाइल है। तो 80 प्लस परसेंटाइल वाले थोड़ा बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। अब देखो, हर स्टेट की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट तो कर लोगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो टेक सिटी ज़्यादा नहीं है। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, इसके अलावा आप पुणे, ये मेजर ये 4 सिटीज़ हैं जहाँ पे आप बीटेक करने का ट्राई कर सकते हो। तो अगर आप 80 प्लस परसेंटाइल वाले रेंज में हो, खास तौर से अगर आप यूपी से हो तो ट्राई करो AKTU की काउंसलिंग के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में आप ले लो। अगर आप मुंबई से हो, MST CET के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में ले लो। अब आप बोलोगे भैया मेरा तो 80 परसेंटाइल है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप ट्राई तो करो, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए विद बैकअप। आप अपनी प्रोफाइल पे कुछ अच्छे कॉलेजेस भी शॉर्टलिस्ट करके रखो, वहाँ पे अप्लाई कर लो ताकि आपको एक सीट मिल जाए। बाकी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, वहाँ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। अब ऐसे मान लो मैं GL बजाज की बात कर ले रहा हूँ। GL बजाज में जो कट ऑफ यूजुअली आता है 92 93 परसेंटाइल जाता है। बट अगर आप यूपी स्टेट से हो, लास्ट राउंड तक आप रुकोगे तो 85 में भी आपको CSE सीट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको दिल्ली NCR के कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना है, वहाँ पे अप्लाई करना है, साथ ही AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब मैंने दिल्ली NCR क्यों बोला, क्योंकि दिल्ली NCR में ग्रेटर नोएडा जो कि यूपी में आता है, तो आपको AKTU काउंसलिंग से जो कॉलेजेस मिलेंगे वो यूपी के अंदर ही मिलेंगे, भले वो दिल्ली NCR में होंगे। अब अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, IPU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ट्राई करो MAIT, MSIT इन सब में एडमिशन हो जाए। अब ये जो रोड मैप है वो 90 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट का है एंड 80 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट का है। ज्यादातर जो 80 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट होंगे, कंफर्म नहीं कि उनको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, बट कुछ अच्छे कॉलेज का ऑप्शन मैं दूंगा, वहां पे भी आप अप्लाई करके रखना। अगर आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें नहीं मिल पा रहा है, लाइक MAIT, MSIT, GL बजाज, गलगोटिया कॉलेज, JSS, JP, अगर इन सब में नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करना। बाकी 80 प्लस परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अदर स्टेट से होंगे, यूपी से होंगे, तो उनको अच्छा कॉलेज मिलने के चांस है। अब एकदम सिंपल वे में अगर हम बात करें तो अगर आपका 90 परसेंटाइल है या 80 परसेंटाइल है, ट्राई करो अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और टॉप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करके रखो। साथ ही अगर आप 80 to 90 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट हो तो कुछ कॉलेजेस को एज अ बैकअप ऑप्शन में अप्लाई करके रखो। 90 प्लस वालों को कहीं भी अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, बस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल या 12 के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन वाले स्टूडेंट्स की। तो देखो, सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो काफी अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट को। अब अगर आपका 50 to 80 परसेंटाइल के बीच में स्कोर है या 80 प्लस परसेंटाइल है, आप एज अ बैकअप भी अप्लाई करना चाहते हो, कुछ कॉलेजेस आपको बता दे रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया से जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एज अ बैकअप, जहाँ पे आपको प्लेसमेंट वगैरह बहुत ही टॉप नॉच को देखने को मिल जाएगा। मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जो टेक सिटीज है ज्यादातर बच्चे सोचते हैं वहीं से अपनी बीटेक करूँ, और सोचना भी उनका काफी हद तक सही है। तो मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बता दे रहा हूं जहां पे आप एज अ बैकअप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनका प्रायोरिटी बेंगलोर में पढ़ाई करने का है तो वो अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलोर को टारगेट कर सकते हैं। बट बेंगलोर सिटी में अगर आप बीटेक करने जा रहे हो तो आपका जो ओवरऑल बजट लगेगा, खासतौर से अगर आप अलायंस यूनिवर्सिटी में बीटेक करने का सोच रहे हो, तो आपका जो बजट लगेगा वो 25 लाख के आसपास का लगेगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। तो अगर आपका इतना बजट है तो आप अलायंस यूनिवर्सिटी देख सकते हो। एवरेज पैकेज आपका 8 से 9 लाख देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज आपका 30 to 35 LPA तक देखने को मिलता है अलायंस यूनिवर्सिटी का। अब हम बात कर लेते हैं इस रेंज के और कॉलेजेस के बारे में। अब अगर आप दिल्ली NCR में कॉलेज देख रहे हो अलायंस यूनिवर्सिटी की रेंज में, तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है, 16,15,000 से फी स्टार्ट है। बेनेट की जो बीटेक CSE की जो फी है
वो 16,15,000 है। तो अगर आपका जो बजट है 16 लाख से 17 लाख फी का है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस 25 लाख का बजट है, तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। दोनों यूनिवर्सिटीज टेक हब में है, लाइक एक बैंगलोर में है, एक दिल्ली एनसीआर में है। दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच का है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आपकी फैमिली कहाँ अलाउ कर रही है, बैंगलोर में जाना अलाउ कर रही है, दिल्ली एनसीआर में जाना अलाउ कर रही है। इसके अलावा अगर आपको अपनी कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा चिल चाहिए, आप देहरादून लोकेशन में कॉलेज देख रहे हो, तो इस रेंज में आपको यूपीईएस देहरादून मिल जाएगा। वहाँ बजट थोड़ा और ज्यादा हाई चला जाएगा, 26 से 27 लाख तक आपका बजट जाएगा। और इन सभी कॉलेजेस का जो एवरेज पैकेज जाता है लगभग 8 से 9 लाख ही जाता है। हाईएस्ट पैकेज बेनेट क्लेम करता है 1.37 सीआर है। अलायंस यूनिवर्सिटी, यूपीएस यूनिवर्सिटी, ये लोग भी अपना हाईएस्ट पैकेज बहुत बढ़ा चढ़ा के क्लेम करते हैं। बट देखो, सभी स्टूडेंट का हाईएस्ट पैकेज नहीं लगता है, 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हाईएस्ट पैकेज लगता है। तो आप अपना आरओआई देखो, एवरेज पैकेज देखो, अपना बजट देखो, तब कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया इन तीनों कॉलेजेस में मैं एक प्रायोरिटी बता दीजिए, पहली प्रायोरिटी आप रखिए अलायंस जाने का, क्योंकि बैंगलोर इंडिया की सिलिकॉन वैली कही जाती है, वहां पे आपको अच्छा टेक इन्वायरमेंट मिलेगा। सेकंड नंबर पे आप दिल्ली एनसीआर रखो, दैट मींस बेनेट रखो। थर्ड नंबर पे आप यूपीएस देहरादून रखो। बाकी ये थोड़ा हाई फाई रेंज के कॉलेजेस हो गए जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई फाई है। अब मैं थोड़ा सा लो रेंज वाले कॉलेजेस बता दे रहा हूँ, बट आरओआई अच्छा देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है IILM यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की जो फी है वो 9 लाख है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस आपका अप टू 14 to 15 लाख बजट चला जाता है। तो अगर आप 15 लाख के बजट में कॉलेज देख रहे हो, दिल्ली एनसीआर से आप IILM यूनिवर्सिटी देख सकते हो। बाकी बैंगलोर में जो ज्यादातर बीटेक के अच्छे कॉलेजेस हैं वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। अलायंस में भी कुछ सीटों पे ही डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड होता है। बाकी आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देना होता है बैंगलोर में बीटेक करने के लिए। लाइक कुछ कॉलेजेस कॉम्बेट के का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, कुछ जेई का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपका जो परसेंटाइल है बिलो 85 है, लाइक 50 to 85 परसेंटाइल के बीच है, तो आप इन सभी कॉलेजेस को एज अ ऑप्शन रख सकते हो। IILM की प्रोफाइल पे और जो कॉलेजेस हैं लाइक KR मंगलम आप देख सकते हो, 10 लाख बजट है। इसके अलावा आप GD गोयनका देख सकते हो, 11 लाख बजट है, फी का बजट है। दैट मीन्स अगर आप 14 से 16 लाख के बजट में कॉलेज देख रहे हो, तो आपको IILM, KR मंगलम, GD गोयनका, इन सभी यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। अब मैंने जितने भी अभी तक आपको कॉलेजेस बताए, सब में आपको जेई के बेसिस पे अच्छा खासा स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी इन सभी कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ड्रॉप लेके सीधा IIT और NIT क्रैक कर दूंगा, तो आपको ड्रॉप भी लेना चाहिए। बट हाँ, ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो और आपका 80 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल है, तो आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इन सभी कॉलेजेस में कोई भी कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर लो, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएगी। दैट मीन्स आप अपनी इंजीनियरिंग जर्नी अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका बजट ना तो 15 लाख होगा ना तो 25 लाख होगा, वो और कम बजट में यूनिवर्सिटी सोच रहे होंगे, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। बाकी अगर हम प्लेसमेंट समझ लें कि IILM, KR मंगलम, GD गोयनका, इन सब का प्लेसमेंट कैसा जाएगा, इन सभी का लगभग 7 से 8 लाख एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलेगा एंड हाईएस्ट पैकेज लगभग 25 लाख देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी कॉलेजेस में आप लोन लेके भी पढ़ाई कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के जो मैंने कॉलेजेस बताए थे, अलायंस, बेनेट एंड यूपीएस देहरादून, उन सब में आप लोन लेके मत पढ़ना। बजट नहीं है, अदर कॉलेज में जाके अच्छा करो। नहीं तो होता क्या है, 4 साल आप लोन लोगे, 25 लाख 30 लाख रुपए प्लस आपको एक्स्ट्रा ब्याज वगैरह देना पड़ेगा। तो 4 साल के बाद मान लो आपको जॉब लग भी गई, 2 से 3 साल आप लोन ही रीपे करते रह जाओगे। तो थोड़ा बहुत आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वो रहेगा नहीं बैलेंस में। तो ट्राई करो कि अपने बजट, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही कॉलेज चूज करो। कैंपस लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर देख के कैंपस चूज मत करो। अब काफी स्टूडेंट होंगे जिनका बजट 25 लाख भी नहीं होगा, 15 लाख भी नहीं होगा, वो अंडर 10 लाख में ही अपना कॉलेज देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखोगे तो आपको नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, इसके अलावा लॉयड मिल जाएगा, ITS मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देहरादून की लोकेशन में देखोगे RIT रुड़की मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। इन सभी कॉलेज का जो बजट जाता है वो 6 to 7 लाख जाता है फी का। बाकी अंडर 10 लाख में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। बट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होती है कि इतने सारे ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन चूज करूँ कौन सा। अब काफी लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है, मैं RIT रुड़की या क्वांटम जाऊँ या ना जाऊँ, या तुलाज यूनिवर्सिटी जाऊँ या ना जाऊँ, वहाँ पे प्लेसमेंट का एक्सपोजर मिलेगा या नहीं मिलेगा। फीस कम है, ROI अच्छा है, बट एक्सपोजर कम है। दिल्ली एनसीआर में जो लो फी वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पे प्लेसमेंट का थोड़ा इश्यू देखने को मिल जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। उसके लिए आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है, मैं 1 to 1 आपको गाइड कर दूंगा अच्छे से आपके प्रोफाइल के बेसिस पे। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। बाकी इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं कॉलेजेस के, अगर आप सब में खुद अप्लाई करने लगोगे 4 से 5 हज़ार रुपये आपका सिर्फ अप्लाई करने का लग जाएगा। तो उसके लिए खुद से अप्लाई मत करो, आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मुझसे कूपन कोड ले लो। काफ़ी कॉलेजेस का तो अप टू 100% तक का कूपन कोड मेरे पास रहता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि आपका जो परसेंटाइल है 90 प्लस है,
तो आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लो। 80 प्लस है फिर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, साथ ही एज ए बैकअप कुछ कॉलेजेस में आप अप्लाई कर लो। बाकी 70, 60, 40, 50 या 12 के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन लेने वालों के लिए भी मैंने आपको कुछ कॉलेजेस बताए। लाइक मैंने बैंगलोर से कॉलेज बताया, मैंने दिल्ली से बताया, देहरादून से बताया, तो आपको एक अच्छा खासा कॉलेज का कलेक्शन मिल गया है। अब आपको क्या करना है, 80 प्लस परसेंटाइल वालों को अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कॉलेज में अप्लाई करना है, साथ ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। 90 प्लस परसेंटाइल वालों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग में अप्लाई करना है और उनके जो स्टेट हैं वहाँ पे जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ का जो सीक्वेंस है, पहले नंबर पे किस कॉलेज का सीक्वेंस रखना है, इन सब पे फोकस करना है, ना कि कॉलेजेस ढूंढने में फोकस करना है। बाकी लो परसेंटाइल वाले या 12 के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन लेने वालों के लिए जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं उनमें अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे आप अप्लाई करिए। कूपन कोड मेरे से लीजिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भैया इतने ज़्यादा ऑप्शन है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा। आप मुझे 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल वीडियोज़, स्टूडेंट रिव्यूज सब कुछ आपको चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगी अपने कॉलेज को चूज करने में। क्योंकि अगर आप एक गलत कॉलेज चूज करते हो तो आपका सिर्फ कॉलेज लाइफ ही नहीं, आपका पूरा करियर एक तरीके से बेकार हो सकता है, क्योंकि 4 ईयर के बाद आप फिर से बीटेक तो करने जाओगे नहीं। तो अच्छे से रिसर्च करो। बाकी आपको यूट्यूब पे काफ़ी लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप इन सब में छोड़ो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं आपको डायरेक्टली इस कॉलेज में लो परसेंटाइल पे करा दूंगा। काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड एंड ऑल भी होता है। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं, तो सबसे बात नहीं करना है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।